मधु पूर्णिमा किशोर जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो अपने एक्स हैंडल के ऊपर आज सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच में एक ट्वीट करती है और वो ट्वीट होता है आरजी कर हॉस्पिटल के एक लेडी डॉक्टर और उसके फ्रेंड के मध्य हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग के बंगाली टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर। जी हाँ, ये वही आरजी कर हॉस्पिटल है जिसके अंदर 9 अगस्त 2024 को 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर एमडी की हत्या कर दी जाती है विथ गैंग रेप। तो चलिए उस बातचीत को हम भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो लेडी डॉक्टर अपने दोस्त से बातचीत करते हुए कहती है कि जैसा कि हर सरकारी महकमे के अंदर होता है कि पैसे दो और अपने काम को करवाओ, वैसा ही कोलकाता के हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हुआ करता था। जो भी इंटर्न्स यानी जो भी छात्र अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे, अपने आप के लिए डॉक्टर की डिग्री को लेना चाहते थे, तो हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की डिग्री के लिए रुपए लिए जाते थे और वही काम आरजी कर हॉस्पिटल के अंदर भी हुआ करता था। उसके प्रिंसिपल संदीप घोष भी अपने इंटर्न से यानी अपने छात्रों से उनको डिग्री देने के लिए, उनको पास करवाने के लिए एक मोटी रकम लिया करते थे और जो भी छात्र उनको मोटी रकम दे दिया करते थे वो उनके साथ तो अच्छा व्यवहार करते थे, वो उनको पास कर दिया करते थे, लेकिन जो उनको मना कर दिया करते थे ना, वो उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया करते थे। और ऐसा ही हुआ था 31 वर्षीय एमडी के साथ। जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, वो भी एमडी से घूस मांगता है। वो कहता है कि आप मुझे इतना रुपए दे दीजिए, मैं आपको अपने आप घर बैठे बैठे डॉक्टर की डिग्री दे दूंगा। लेकिन वो जो एमडी थी यानी जो महिला थी 31 वर्ष की, वो उनको मना कर देती है कि नहीं, मैं अपने खुद के बलबूते पर, मैं अपनी लॉयल्टी के साथ मैं डॉक्टर की डिग्री को लूंगी, मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगी और ना ही किसी से रिश्वत लूंगी। और इसी बात पर संदीप घोष को चस जाती है, इसी बात पर संदीप घोष को मिर्ची लग जाती है और वो लेडी डॉक्टर एमडी को पिछले 6 महीने से नाइट ड्यूटी देते हैं और वो भी 36 घंटों की नाइट ड्यूटी। और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा वर्क्स होते थे, जो भी एक्स्ट्रा काम हुआ करते थे, वो अलग से करवाए जाते थे। इतनी बड़ी सजा दी जाती थी सिर्फ एक नो के लिए, एक मना करने के लिए इतनी बड़ी सजा दी गई थी 31 वर्षीय एमडी को। अब इतना सब कुछ ठीक था, वो अपनी सजा को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर रही थी। हालांकि ये सजा ठीक नहीं थी, बिकॉज एक रिश्वत ना देने के लिए सजा देना ठीक नहीं होता है। लेकिन अब आपके मन में यह आएगा कि हो सकता है कि संदीप घोष ने अपनी इसी गुस्से के अंदर उसको निपटा दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो लेडी डॉक्टर होती है वो आगे अपने दोस्त को बताती है कि जिस रात को ये काम हुआ था यानी 8 और 9 अगस्त की रात को, उस रात वो लेडी डॉक्टर लगभग 12 बजे अपने 4 दोस्तों के साथ खाना खा रही थी और उन्हीं 4 दोस्तों में एक लेडी डॉक्टर और थी और उस लेडी डॉक्टर की एमडी के साथ बहस हो जाती है। लेकिन वो लेडी डॉक्टर होती है ना, वो एमडी को माफ नहीं करती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। उसी हॉस्पिटल के अंदर उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है, वो भी इंटर्न स्टूडेंट होता है। तो वो बॉयफ्रेंड आता है अपने कुछ दोस्तों को लेकर, लगभग 6 दोस्तों के साथ आता है। तो वो 7 जने मिलकर पहले तो नीचे जाते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं और वो उसके बाद पूरी पार्टी सार्टी करने के बाद जो सेमिनार हॉल के अंदर जो लेडी डॉक्टर एमडी आराम कर रही थी, सो रही थी, रेस्ट कर रही थी, उसके पास जाते हैं, उस सेमिनार हॉल के अंदर जाते हैं और उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे करते हैं। उन लेडी डॉक्टर के अनुसार जो बात कर रही थी उनके साथ दोनों हाथों को पकड़कर पीछे करते हैं और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, उनके चिक्स को हर्ट करते हैं, उनके लिप्स को हर्ट करते हैं, उनके पूरे फेस को हर्ट करते हैं और यहाँ तक वो उनको पीछे पेट की बल सुलाकर उनके ऊपर जूतों के साथ चलते हैं। तो आप इमेजिन करके देखिए, हमको एक कील चुभ जाती है तो हमको कितना दर्द होता है, तो वो तो उस लेडी डॉक्टर को सुलाकर उसके ऊपर जूतों के समेत चलते हैं। क्या रोड थी क्या, वो फुटपाथ था कोई जो उसके ऊपर चल दिए? वो एक जिंदा लेडी थी, जिंदा इंसान था, थोड़ी सी दया नहीं आई। अब यहां तक कुछ नहीं हुआ, अब वो क्या करते हैं पता है?
वो आगे ये करते हैं कि गला घोटते हैं, और वो भी इतना गला घोटते हैं कि वो मरे भी ना और बेहोश भी हो जाए। अब लेडी डॉक्टर अपने आप को इतना टॉर्चर करवाने के बाद भी अपनी जिंदगी से जंग लड़ रही थी, अपनी जिंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी से अपनी जंग को हार जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसकी डेथ हो जाती है ना, तब वो उसको उसी हालत में सुला देते हैं, उसके ऊपर चद्दर उड़ा देते हैं, और वो है ना उस सेमिनार हॉल से बाहर निकल आते हैं। और बाहर आकर वो देखते हैं कि जो संजय रॉय नाम का जो बंदा था, जिसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, वो वहां पर बैठकर शराब पी रहा था अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ। तो वो संजय रॉय को पहले से जानते थे कि संजय रॉय बहुत बड़ा ठरकी है, बहुत बड़ा हवस का पुजारी है, उसके 4 बीवियां थी। तो वो है ना संजय रॉय को कहते हैं कि तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल के अंदर माल है, जाओ और एंजॉय करो। एक लेडी को, डॉक्टर को, इंसान को माल कहते हो, माल है। तो वो संजय रॉय नशे की हालत में जाता है, और जैसा कि वो लड़कियों का शौकीन था, वो वहां पर जाकर ये भी नहीं देखता है कि ये जिंदा है या फिर मर गई। वो उस मृत डॉक्टर के साथ सभी काम करता है, वो उसको सेक्सुअल रूप से अब्यूज करता है। अब क्या अब्यूज करना, वो तो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी करता है। जब उसका मन भर जाता है, जब वो संतुष्ट हो जाता है, तब वो उसी सेमिनार हॉल के बाथरूम में जाता है, फ्रेश होता है, अपने आप को साफ करता है, कर्टी ले लेता है। और अभी इत्तेफाक की बात देखिए कि वो जो प्रिंसिपल साहब थे संदीप घोष, वो तुरंत बाद वहां पर काम चला देते हैं कि नया बनाएंगे। उसी कॉरिडोर रूम के पास वाले रूम को तोड़ने लग जाते हैं, और जो बाथरूम था उसको भी तोड़ने लग जाते हैं, सबूत मिटाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि आखिर अपराधी है कौन? क्या संदीप घोष अपराधी है, संजय रॉय अपराधी है, या फिर उन डॉक्टर मैडम के अनुसार 7 लोग जो उनके साथ ये करते हैं वो अपराधी है? आखिर अपराधी है कौन? जस्टिस अभी तक नहीं मिला। अभी तक सीबीआई की जांच चल रही है, और सीबीआई पिछले 3 दिनों से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। और एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो उस हॉस्पिटल के जो इंटर्न्स थे, वो कहते हैं कि संदीप घोष अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, अपने कुछ इंटर्न्स के साथ मिलकर उस हॉस्पिटल के अंदर सेक्स रैकेट और ड्रग्स का धंधा भी चलाया करता था। एक टीचर, एक अध्यापक, गुरु, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा पिलर सेक्स रैकेट, ड्रग्स का धंधा इंसान को, स्टूडेंट्स को काले अंधेरे कुएं के अंदर धकेलने का धंधा करता है। कुछ नहीं साहब, इंसानियत नहीं बची है, कुछ नहीं बचा है इस देश में। सब कुछ चौपट हो रहा है धीरे धीरे करके। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या नतीजा निकलता है, कौन होता है गुनाहगार। क्या जो लेडी डॉक्टर ने जो बयान दिया था, जो अपने दोस्त को बताया था, वो सच निकलता है, या फिर संदीप घोष मास्टरमाइंड निकलता है, या फिर संजय रॉय ही असली अपराधी निकलता है? वो तो देखेंगे आगे सीबीआई की जांच के अंदर क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन अभी तक ये केस चल रहा है, और जब जब इस केस पर कोई भी अपडेट मिलेगी, बड़ी अपडेट मिलेगी, तो मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा उस अपडेट को लेकर। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने इस वीडियो को, आज के वीडियो को शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।